नमस्कार। आज हम बात करेंगे साधना को। अगर हम बहुत ज़्यादा रूप से अभ्यास करने लगे तो उसके क्या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। मैं शुरुआत करूंगा अपनी कहानी से। आज से 6 साल पहले मैंने साधना करना शुरू किया। अनहद साधना। जब मैंने इसको करना शुरू किया तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए, जैसे कि बॉडी में हीट बहुत ज़्यादा होना, लिबिडो बढ़ना, स्ट्रेस क्रेव होना, माथे पे डिप्रेशन पड़ना, सहस्रार जहाँ होता है वहाँ पे डिप्रेशन पड़ना, जहाँ पे सहस्रार चक्र होता है वहाँ पे अगर मैं छूं तो हीट का उत्पन्न होना, ऊर्जा, शरीर का जो ऊर्जा है वो बढ़ना। तो ये सारे जो अनुभव थे मेरे, ये सारे अनुभव मेरे साथ होने लगे। इसके साथ ही साथ बहुत बार ऐसा होता था कि मैं खो जाता था। लाइक आधे घंटे, शुरुआत हुई मेरी 2 मिनट से, 15, आधे, 1 घंटा, 1.5 घंटा, तो मैक्स टू मैक्स मतलब मैंने 1.5 घंटा में आज तक मेरा रिकॉर्ड रहा है सस्टेन्ड बैठने पे। आज का जो टॉपिक है मैं उसको उठाना चाहता हूँ, क्योंकि ये भी बोलना ज़रूरी है कि साधना का सकारात्मक या नकारात्मक कहना चाहूँ तो क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है। देखिए, सबसे पहले साधना में होता क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। जब हम साधना करते हैं तो जो बाहरी ऊर्जा है जो आकाश तत्व में मौजूद है वो अंदर बढ़ने लगती है। आप इमेजिन करिए कि आपकी फ्रिज की बोतल में सिर्फ एक ढक्कन पानी पड़ा हुआ है। इमेजिन करिए आपकी जो फ्रिज की बोतल है उसमें एक ढक्कन पानी पड़ा हुआ है। वो एक ढक्कन पानी सूख जाता है। जैसे ही आप सोते हो और सुबह उठते हो फिर से एक ढक्कन पानी उसमें मिलता है। और ये जो मैं एनालॉजी दे रहा हूँ बॉटल की, ये अगर आप समझ गए तो और कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। आप समझ जाओगे कि क्या होता है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत कुछ लॉजिक नहीं है इसमें कुछ समझने का, क्योंकि इसमें लॉजिक वॉजिक काम नहीं करता। ये टोटली पूरी तरीके से ये अनुभव पे निर्भर करता है। जो बॉटल है उसमें एक ढक्कन पानी है, एक ढक्कन पानी। रोज सुबह वो सूख जाता है, रोज रात तक वो सूख जाता है, सुबह फिर से पानी आ जाता है और आपको फ्रेश फील होता है। मज़ा आ गया, वाह, सुबह अच्छा लग रहा है, नहाया, बाहर निकले, अच्छा लग रहा है। रात के थके आए थे, वो थकान कहाँ गई, गला सूख गया था, दर्द हो रहे थे, शरीर में दर्दें हो रही थी, गला दर्द कर रहा था, सब कुछ दर्द हो रहा था, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का दर्द हो रहा था, लेकिन सुबह सब गायब हो जाता है। क्योंकि जब आप सोते हो, जो विश्व शक्ति है, जो प्राण है, वो ऑटोमेटिकली उसकी एंट्रेंस होती है। जब उसकी एंट्रेंस होती है तो उससे शरीर में रिचार्जिंग पावर आती है। शरीर
कि जो मैकेनिज्म है, जो शरीर है, वो अपने आप को रिचार्ज करता है उस एनर्जी को यूज करके। इस ऊर्जा को विश्व शक्ति, प्राण, कुंडलिनी या कुछ भी आप बोलो, अलग अलग नाम है दिए गए। जब मेरे साथ ये सारे अनुभव आज से 6 साल पहले या 3 साल पहले होना स्टार्ट हुए, क्योंकि 6 साल पहले चालू किया था, उसके 1-2 साल बाद ये सब अनुभव सरफेस होना चालू हुए, क्योंकि थ्रू आउट द मेडिटेशन जर्नी आपको नए नए अनुभव होते रहते हैं, क्योंकि शरीर एडजस्ट हो रहा होता है तो अनुभव होते रहते हैं। जैसे जैसे अनुभव होते गए वैसे वैसे मैं उसको प्रश्न पूछता गया, और एक बेवकूफ़ योगी की तरह सिर्फ अनुभवों को फील करना और मज़े लेना मेरे नेचर में नहीं था। मेरे साथ अगर कुछ भी हो रहा है तो मुझे उसके बारे में जानना है कि वो क्यों हो रहा है। ये मेरे अंदर एक प्रॉब्लम है और ये बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। अगर मेरी बॉडी हीट हो रही है तो एक महा बेवकूफ़ योगी वो कहेगा हीट हो रही है, क्यों हो रही है, मुझसे क्या मतलब, एंजॉय करो, एंजॉय करो, एंजॉय करो और सिर्फ एंजॉय करो। साइंटिफिक एक माइंडसेट नहीं है, साइंटिफिक अप्रोच नहीं है चीज़ों को लेके। जैसे इस दुनिया में कितने लोग आए और सबने बारिश, जो वर्षा है, उसका सुख अनुभव किया, लेकिन उस वर्षा को प्रश्न पूछ के उस वर्षा से ये कौन जान पाया कि वर्षा क्यों होती है? कुछ चंद लोग जान पाए, जिन्हें हम साइंटिस्ट या वैज्ञानिक बोलते हैं। जब आप ये ऊर्जा लेते हो तो वो जो बोतल है उसमें 2 ढक्कन आ जाता है, फिर 3 ढक्कन, 4 ढक्कन, 5 ढक्कन। बाय द टाइम यू कम टू 5 ढक्कन, यू आर फीलिंग ब्लिस्ड आउट totally. Now when you will look sky, and mind you, ये मैंने बहुत बार एक्सपेरिमेंट किया है। When you look at the sky, you just look at the sky. Just keep looking it, gazing it, without any single moment of thought. Looking at that white glow, that curves, that light coming from the sun, and just looking at it, gazing it. आप चकित रह जाओगे कि ये जो अमृत ध्यान में मस्तिष्क के अंदर रिस रहा है, ये अमृत ध्यान के थ्रू होता है। जब आप ध्यान करते हो तो ये अमृत धीरे धीरे रिलीज होने लगता है। जैसे जैसे ये अमृत बढ़ता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके ऊर्जा से। जब आप ध्यान करने बैठते हो तो वो जो ढक्कन है, वो 1 ढक्कन, 2 ढक्कन, धीरे धीरे पानी ऊपर आने लगता है। जैसे जैसे पानी ऊपर आता है, आप सबसे पहले तो अच्छा फील करते हो, ये पहली लेवल है। जो दुख है वो खत्म होने लगता है, एग्जिस्टेंशियल दुख। माइंड रखना, इंटेलेक्चुअल सफरिंग जो है वो अभी भी रहेगी। एक थॉट है, वो अगर आप छोड़ नहीं रहे हो कि मेरी गर्लफ्रेंड को किसी ने किस कर लिया, और उसके बाद आप सोच रहे हो कि मैं साधना के थ्रू, मैं साधना करके सुख क्रिएट करूंगा, तो आपसे बड़ा महामूर्ख कोई नहीं है। क्योंकि आप मेरे पास आए हो एक खाली पर्ची लेके,
और आप मेरे से बोल रहे हो ये लिख के दे दो मेडिसिन और मैं खा लूँ और मैं सही हो जाऊं, ये बीमारी क्या है मुझे इसको जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा व्यक्ति महामूर्ख होता है। इट्स बेटर कि यू शुड डू मटेरियल थिंग, गो डू समथिंग, become whatever you want in this life and show off after that. Let's see, I'm the greatest singer, I'm the greatest businessman, I have so many cars and all that. To hell with you. Because the thing is that no matter how many cars you have, if you don't have that liquid inside the brain, you are shitting yourself and to the world. Now this person through social media will try to show off and get that satisfaction. वो इमोशनल सेटिस्फैक्शन उसको मिलने का वो क्रेव करेगा। जब आप जलाते हो अपने पड़ोसी को, अपने घर वालों को, एक कार लेके, और किसी के पास कार नहीं है, और एक के पास थी लेकिन 10 लाख की थी, आप ले आए 80 लाख की कार। अब आपको एक किक मिल रही है, लेकिन सर वो किक एक ऑर्गेज़म की तरह है। इट इज जस्ट लाइक अ बेल कर्व, उठा और गिरा भन्न से। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब उस किक से, वो जो दिखावे की किक है, और कब आपको काटने दौड़ेगी। फिर आदमी क्या करता है, फिर आदमी कहता है नशा करो, क्योंकि अब आदमी के पास पैसा है। कुछ आदमी नशा नहीं करते हैं, कुछ आदमी और बड़ा एम्पायर खड़ा करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि हमारे जो बिजनेस टाइकून से, मैं नाम नहीं लूंगा। तो क्या ये गलत है? क्या भौतिक जगत में प्रसिद्धि या फिर भौतिक जगत में धन के पीछे भागना, क्या ये गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है। मैं कह रहा हूं तुम धन के पीछे भाग रहे हो, मैं कह रहा हूं कि तुम भाग रहे हो प्रसिद्धि के पीछे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे मतलब इस चीज से है कि तुम खुशी की तलाश में भाग रहे हो, उस किक के लिए भाग रहे हो जो तुम्हें माइंड में मिलती है। तो प्रॉब्लम ये है। तो जब आप साधना करते हैं तो वो चीज अपने आप गिरने लगती है, क्योंकि अब आपको कुछ चाहिए नहीं, सब छूटने लगेगा। क्योंकि जो खुशी आपको मिल रही थी, जो खुशी आप सोच रहे थे कि कार खरीदने के बाद, शादी करने के बाद, या फिर करियर बनाने के बाद मिलेगी, नेम फेम मनी, उससे 1000 गुना खुशी तो अभी आपको मिल रही है। तो आदमी अब एक्शन क्यों लेगा? एक्सक्यूज मी। तो एक्शन क्यों लेगा आदमी? क्या जरूरत है एक्शन लेने की? ये एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव साइड है अध्यात्म का, जो कि कोई देखता नहीं है। जब आप साधना करके ऊर्जा को अपने शरीर के अंदर बढ़ाते जाते हो, बढ़ाते जाते हो, बढ़ाते जाते हो, जो पहली चीज बाहर निकलती है वो है अकेलापन। अगर थोड़ी सी समझ है कि मैं ब्रह्मांड हूं, तो दूसरी चीज जो बाहर निकलती है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, वो बाहर निकलती है। ये बहुत छोटी छोटी नर्सरी लेवल की चीजें हैं। इसके ऊपर जो चीजें आती हैं वो एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस। एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन जैसे जैसे खुलने लगेंगे, आपको एहसास होने लगेगा कि जो सटल चीजें हैं वो आप उस पर ध्यान दोगे। जैसे थॉट्स का आना जाना, मूवमेंट थॉट का, ये सब आपके लिए एक बाएं हाथ का खेल होगा। आप देख पाओगे कि अभी जैसे लोग देखते हैं तो लोगों का ध्यान ही नहीं टिक रहा है। लोगों का जो ध्यान है वो वन पॉइंटेड नहीं है। इट्स लाइक इट शुड बी द लेजर से जो लेंस का जो फोकस होता है, जो पॉइंटेड फोकस होता है, उस तरीके से वो बिंदु जो है वो और पतली होती जाती है। अभी बिंदु जो है वो बहुत नैरो है, तो उस नैरो बिंदु से अगर आपको चीरने की कोशिश करोगे कुछ नहीं चिरेगा। लेकिन जैसे जैसे बिंदु बारीक होती जाएगी वो चिरता जाएगा, और सटल वर्ल्ड जो है वो आपको दिखता जाएगा। कितना सटल दिखेगा वो भी हार्डली 2 या 3% दिखेगा, बस दैट्स इट, पूरा नहीं दिखेगा। तो जब आप साधना करते हो और ये ऊर्जा बढ़ाते जाते हो, जैसे जैसे ऊर्जा शक्ति बढ़ती जाती है, एक टाइम आता है कि आपको अब फील होने लगता है कि
जो प्राण है, जो प्राण है, ध्यान से सुनना है इसको, ये मेरे साथ हुआ था। एक टाइम था, आज से ऑलमोस्ट 6 महीने पहले की बात है। जैसे कोई मेंटर होता है ना, आके बताता है आपको, आके ये कर ले, वो कर ले, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। एक गाइड होता है, वो आपको बताता है। मुझे ऐसा आभास होने लगा कि मेरी जो प्राण है, जो शक्तियां हैं, वो मेरे को गाइड कर रही हैं। वो गाइड कहाँ कर रही हैं, ये भी समझने की कोशिश करिए। मुझे कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी किसी को सुनने की ज़रूरत नहीं है। वो जो प्राण है, जब वो बढ़ जाता है तो वो अपने आप आपको गाइड करता है ऊपर के रास्ते की तरफ। और वो ऊपर का रास्ता क्या है, वो भी समझने की कोशिश करो। वो जो बोतल है, जैसे जैसे ऊपर आती जाएगी, देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि अवेकनिंग होगी। और अवेकनिंग होते वक्त आप, इसका जो एंड पॉइंट है वो है महासमाधि, निर्विकल्प समाधि। ये सब एंड पॉइंट्स हैं इसके। तो आप इन सब चीजों की तरफ बढ़ने लगोगे, ऑटोमेटिक आपके अंदर अर्जेस आने लगेंगी शरीर छोड़ने की। तो होता क्या है कि ये जब मैं इस पॉइंट पर टच हुआ तो मैंने कहा कि मैं जो ऊर्जा है वो बहुत ज्यादा बढ़ा रहा हूं, मुझे इतनी ऊर्जा नहीं बढ़ानी चाहिए। तो करना क्या है, ऊर्जा का भी बैलेंस करना है। ये नहीं कि बस मेडिटेशन करो, तो एक्सेसिव मेडिटेशन करने से बहुत ज़्यादा आप भौतिक जगत से कटने लगोगे। कटने का इन द सेंस मतलब आपका इंटरेस्ट अंदर ज़्यादा रहने लगेगा। जो शरीर है और जो सूक्ष्म शरीर है और जो शरीर है, भौतिक शरीर है, इन दोनों का बीच में जैसे जैसे स्पेस आएगा तो शरीर जो है, भौतिक शरीर है जो है, वो टूटने लगता है। इसीलिए आप देखोगे जो योगी हुआ करते थे वो 35, 36, 32 की उम्र में छोड़ देते थे शरीर, क्योंकि जो शरीर है वो बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा है उस एनर्जी को। जो शरीर है वो एनर्जी इतनी ज़्यादा ऊपर हो गई है कि वो शरीर, वो एनर्जी बॉडी उस शरीर के लायक ही नहीं है, तो उसको फोड़ेगी। इट इज़ लाइक बॉम्ब। तो वो फट के एकदम से खट बाहर निकलेगा। तो जब योगी इसके पास आने लगता है, इस पॉइंट के पास कि वो फटने वाला है शरीर से, मतलब खट से बाहर निकलेगा, इट्स लाइक महासमाधि। यू नो, इट्स लाइक द बॉटल, द वाटर इन द बॉटल। आप इतना डालते जा रहे हो और ऊपर ढक्कन बंद है, तो पानी जैसे जैसे बढ़ेगा प्रेशर बनेगा, ढक्कन फटेगा। ढक्कन जैसे फटे उसको बोलते हैं महासमाधि। ढक्कन फटने का मतलब है महासमाधि। तो होता क्या है, ये जो सर फोड़ने की बात होती थी, जब कोई मरता है तो सर फोड़ देते हैं जलाते वक्त। आपको पता होगा ये कि इसको कुछ बोलते हैं, एक टर्म है संस्कृत में, वो बोलते हैं इसको, तो उसको फोड़ते हैं। क्योंकि हिंदू जो ये कल्चर कब से चला है कि मतलब जितने भी प्राण को ऊपर से निकलना चाहिए, तो वो फोड़ना ये था, ये सिंबॉलिक था कि जो प्राण है उसे हम ऊपर से निकालना चाहते हैं, पर प्राण तो निकल चुका है। प्राण तो मल और मूत्र के सहारे निकला है। जब कोई मरता है तो हग मूत देता है, तो इसलिए करता है, मल मूत्र त्याग देता है, तो इसलिए करता है क्योंकि होता क्या है कि वो चक्र, जिस चक्र से निकला है, जिस चक्र से प्राण निकले हैं, वो डिटरमाइन करता है कि आदमी कहाँ जिया है। अगर अनाहता से जिया है, निकला है, तो लव एंड कंपैशनेट बहुत था, यानी जो अनाहता चक्र था वो बहुत ज़्यादा सक्रिय था। तो समझने की बात क्या है यहाँ पे, ये जो इंटरनल साइंस है, इसको समझना ज़रूरी नहीं है पहले, और ना ही ये समझना ज़रूरी है कि ऊर्जा बढ़ाने से क्या होता है, ना ही ये समझना ज़रूरी है कि एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। और मैं कह रहा हूँ कि ये शरीर में क्या होता है, पांचों शरीर क्या काम करते हैं, क्या फंक्शनैलिटी है पांचों शरीर की, ठीक है, और ये जो एनर्जी है इसकी क्या फंक्शनैलिटी है, और एक आप हो। लेकिन आप हो कौन? इन तीनों बातों में एक ऊर्जा की जो गतिविधियां हैं और एक जो है पंच कोश है उसकी जो गतिविधियां हैं, उसका जो फंक्शनैलिटी है। मैं कह रहा हूं कि इसको जान के फायदा क्या होगा। तो पहले आपको यह जानना है कि मैं कौन हूं।
यही गलती योगियों ने करी पहले। हुआ क्या कि पहले योगियों ने खुद तो ये जान लिया कि वो कौन है, और उसके बाद उन्होंने जाना कोशा के बारे में, ऊर्जा के बारे में, कुंडलिनी, ये सब बाद में सिर्फ थ्योरी के लिए। लेकिन हुआ क्या, जब योगी बताने लगे तो उन्होंने ये सब भी इंट्रोड्यूस किया, तो लोगों ने हु एम आई छोड़ दिया। क्योंकि मैं कह रहा हूं कि वो जो निकला इंसान शरीर से महासमाधि के वक्त, वो कौन है? जो कुछ भी है, मतलब कुछ भी है, ऊर्जा है, पंच शरीर है, भौतिक शरीर है, ये सारे शरीर अलग अलग शरीर हैं, लेकिन मैं कौन हूं, मेरा एग्जिस्टेंस क्या है, हु एम आई, मैं कौन हूं, यही नहीं जाना। और बाकी दुनिया की सारी चीजें इस लाइक कि आप कोई मशीन जान रहे हो कि रॉकेट कैसे काम करता है। अरे रॉकेट बनाने वाले का काम कैसे कर रहा है ये बताओ। रॉकेट कैसे काम करता है उससे हमसे क्या मतलब, वो तो बात की बात है। उसको जानो ना जानो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब तुमने ये जान लिया कि तुम कौन हो, उसके बाद तुम्हें यह जानना होता है कि ऊर्जा का जो अधिष्ठान है, जो कार्य है, वो क्या है। जब ऊर्जा का कार्य आपको पता चलेगा तो आपको यह पता चलेगा कि मुझे ऊर्जा को बैलेंस रखना है। अगर आप साधना नहीं करते हो तो ऊर्जा बैलेंस नहीं रहती, ऊर्जा नीचे हो जाती है। छोटी सी जरा सा पानी मिल रहा है, एक ढक्कन पानी। अगर आप कोई साधना नहीं करते हो, एक साधारण आदमी जो होता है वो कोई साधना नहीं करता है, उसके अंदर एक ढक्कन पानी रोज भगवान उसको देते हैं। लेकिन जब ऊर्जा करते हो तो आप असाधारण हो जाते हो। जो साधारण आदमी है उससे आप थोड़ा सा ऊपर उठ जाते हो, लेकिन बहुत ऊपर नहीं उठना है। अगर आप बहुत ऊपर उठे तो अब आप इसको डिसबैलेंस कर रहे हो, अब आप अपना अंत पास ला रहे हो, क्योंकि अब अर्ज आएगी शरीर छोड़ने की, और शरीर छूटा तो शरीर टूटेगा। तो ऊर्जा ज्यादा नहीं बढ़ानी होती, ये नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस है, एक नेगेटिव साइड है मेडिटेशन का। आई होप आपको समझ में आया हो। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। नॉट द गॉड, द यूनिवर्सल एनर्जी।